दोस्तों, आज हम आपको एक पेड़ का वाकया सुनाने वाले हैं। एक पेड़ ने जब अचानक बोलना शुरू कर दिया तो उसे देखकर वहां पर तमाम लोग मुसलमान हो गए। अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दे, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ उससे मांग रहे थे। वो नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी से पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन लोगों ने कहा, ये हमारा खुदा है और हम इससे अपनी दुआएं मांग रहे हैं। हम इस पेड़ की इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को एक काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वहां से चला गया। वो अपने घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना ही होगा ताकि ये शिरकिया काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन वो पेड़ काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर अपने गधे पर सवार होकर उस पेड़ के तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से ये अहद किया है कि ये नेक काम मैं जरूर करूँगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ और जाकर तुम अल्लाह की इबादत करो जिससे तुमको फायदा होगा। इस काम में तुम अपने आप को और अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो लम्हा तुम इबादत में गुजारते हो वो लम्हा तुम्हें मैसर ना आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर, उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू तो जानता है अल्लाह कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम अपने हाथों से खुद करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो वो होता हुआ हरगिज देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोके तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को उठाकर जमीन में पटक दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लेटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। अब शैतान ने दूसरी चाल चली। वो कहने लगी, अच्छा मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, अब क्या कहना चाहता है? तो इब्लीस लईन ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा, और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम ये काम क्यों करते हो? क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हो? तुम नहीं जानते कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हैं तो बने, चाहे वो मुझे मार दे, लेकिन ये नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से जमीन पर उठाकर फेंक दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे वो कर लेना। ये सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तू तंग दस्त है, मैं जानता हूँ कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी अपने काम में लाओ और अल्लाह के बंदों पर भी उस माल को खर्च करो, अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर यह है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम यह है कि किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े पहनाना, किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करना। एक बात और
सुनो, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो इस घने जंगल में न जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपने इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का। इससे बेहतर यह है कि तुम वो पैसा जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ रोजाना सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दीनार रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले उस शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपने चाल में कामयाब हो गया। रोजाना तुम्हें 2 दीनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा अल्लाह की राह में सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं उस पेड़ को काट दूंगा और लोगों को हमेशा के लिए शिर्क से रोक दूंगा, वो शैतान के बातों में आ गया। उसने सोचा ये ठीक ही तो कहता है, मैं ये 2 दीनारों में से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरे को अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दूंगा और ये पेड़ काटने से ज्यादा अच्छा है। बिला आखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात को मान लिया। अब तुम अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने रोजाना 2 दीनार रखेगा ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और अल्लाह की राह में सदका व खैरात भी निकाला करूं। शैतान ने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा, रोजाना सुबह तुम्हें 2 दीनार मिल जाएंगे। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दीनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के रोजाना 2 दीनार उसे मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दीनार ना मिले। उसने फिर से कुल्हाड़ी ली, अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसने ये तय कर लिया, आज जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझसे कहा था मैं तुम्हें रोजाना 2 दीनार दूंगा और अब वो वादा करके मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल के तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शैतान मरदूद से हुई। शैतान ने पूछा, अरे भाई आज कहाँ का इरादा है। इस पर उस शख्स ने कहा, आज मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। ये सुनते ही इब्लिस लईन ने कहने लगा, तुम वो पेड़ नहीं काट सकते हो। तो वो शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू मुझे उस पेड़ को काटने से रोकेगा, जरा रोक कर तो दिखा। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना अभी इस वक्त तेरे गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। ये सुनते ही वो शख्स डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन इतना तो बताओ, पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी आ गया था, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए। आखिर इसकी वजह क्या है। इब्लिस लईन ने कहा, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गजब, पहले तेरा गुस्सा महज अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम के लिए नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी अपनी दीनार ना मिलने की वजह से है। तू मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़कर उस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता है, यानी वो मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकता है। तू खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहता है। अगर तू वाकई अल्लाह का नेक बंदा होता तो तू मेरे झांसे में कभी नहीं आता। तुझे तो मुझे धुतकार देना चाहिए था। वो इंसान अब भी नहीं जान पा रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान मरदूद है। शैतान ने कहा,
क्या तूने अब भी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हूँ, मैं शैतान हूँ और तुझे इस नेक काम से मैं रोकने के लिए आया था। शैतान की नसीहत से वो नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया, ये सच तो कह रहा है मैं आबिद अल्लाह की इबादत करने वाला किस तरह शैतान के बातों में आ गया। उस नेक शख्स ने फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ा। उसके बाद वो शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वो वहाँ से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना बन जाए। वो वहाँ पर पहुँचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे थे और अपनी जबान में न जाने उस पेड़ से क्या क्या फरियादें करते जा रहे थे। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो जो अपने मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म के ताबे है, तुम उससे मांगो तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा नवाजेगा और मैं तुम सब से इल्तिजा करता हूँ, देखो मेरी बात को मान लो। वो लोग कहने लगे हम तुम्हारी बात किसी तरह भी नहीं मानेंगे। उस नेक शख्स ने कहा, अच्छा अगर ये पेड़ खुद कह दे कि ये उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। उस नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब मुझे माफ कर दे। शैतान ने मुझे बहका दिया, मैं पैसों की लालच में आ गया, मैंने उसके बातों को मान लिया, लेकिन एकदम से मुझ पर से वो जाल हट भी गया। इसका मतलब है तेरा हुक्म हुआ है और इस पेड़ को कुव्वते गोयाई अता फरमा। अभी वो दुआ ही कर रहा था, उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मेरे चक्कर लगाते हो, मुझसे अपनी मन्नतें मुरादें और दुआएं मांगते हो। देखो यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ये शख्स जो कहता है इसकी बात को सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना कोई उसका शरीक है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी एक मखलूक हूँ जो तुम सबको यहाँ फैज पहुँचाने के लिए आया हूँ, साया देने के लिए आया हूँ, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो पेड़ खामोश हो गया। वो लोग आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रहे थे। उस शख्स के तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारी दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि आज इस पेड़ ने खुद गवाही दी है कि हम तुम्हारी बात को माने। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वो लोग उसके हाथों पर ईमान ले आए, यानी मुसलमान हो गए। ना ही वो पेड़ कटा, ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको मकर फरेब के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो आबिद था, अल्लाह ने उसकी रहनुमाई की, क्योंकि हुक्म था उन सब लोगों को मुसलमान करने का। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।